नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो ये प्रकृति है, ये हमें लाइफ के बारे में क्या-क्या सिखा सकती है? अक्सर बड़े-बड़े जवाब हमें बहुत ही साधारण जगहों पर मिलते हैं। तो चलिए, आज हम प्रकृति की दुनिया में झांकते हैं और वहाँ की छोटी-छोटी सिंपल घटनाओं से लाइफ के कुछ बहुत गहरे सबक सीखते हैं। और यही पावरफुल आइडिया है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का समझिए एक गाइड बनेगा। सोचिए एक छोटा सा दिया पूरे कमरे के अंधेरे को चैलेंज कर देता है ना? ठीक वैसे ही नेचर हमें सिखाती है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना हिम्मत और रेजिलियंस के साथ कैसे कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का एक नॉन स्टॉप सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी सीख से। आइए जानते हैं कि एक नदी जो सॉफ्ट होकर भी हार्ड चट्टानों को काट देती है, वो हमें पर्सिवरेंस यानी दृढ़ता की इनक्रेडिबल पावर के बारे में क्या सिखाती है। जरा एक नदी के बारे में सोचिए। वो चट्टानों से लड़ती नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर से या उन्हें धीरे धीरे लगातार काटकर अपना रास्ता बना लेती है। यही तो है सच्ची लगन। ये ऑब्स्टिकल से हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के बारे में है। सवाल यह है कि क्या हम भी अपनी लाइफ की मुश्किलों में नदी की तरह बन सकते हैं? अच्छा, अब जरा एक नन्ही सी चींटी के बारे में सोचिए। एक एक दाना उठाकर वो एक विशाल घर बना लेती है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी मंजिलें एक दिन में नहीं मिलती। नहीं, वो तो रिजल्ट होती हैं रोज की छोटी छोटी मगर कंसिस्टेंट कोशिशों का। हर छोटा कदम मैटर करता है। और ये वाला एग्जाम्पल तो देखिए कितना पावरफुल है। पानी की एक सॉफ्ट बूंद जो लगातार एक ही जगह पर गिरकर हार्ड पत्थर में भी निशान बना देती है। ये एक लाइव प्रूफ है इस बात का कि लगातार किया गया एफर्ट सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पा सकता है, जिन्हें हम अक्सर इम्पॉसिबल मान लेते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? नेचर हमें बार बार यही दिखाती है कि एक स्टेडी और फोकस्ड एफर्ट एक ऐसी फोर्स है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब जब पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये दोनों साथ मिल जाते हैं ना, तो वो सक्सेस की सबसे पक्की चाबी बन जाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ बाहर से लगातार मेहनत करते रहना ही काफी है, या फिर कामयाबी के लिए हमारे अंदर भी कुछ खास क्वालिटीज का होना जरूरी है? ये सवाल हमें अपनी बाहरी मेहनत से हटकर अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लेसन की तरफ और देखते हैं कि कैसे एक झुकता हुआ पेड़ और आग में तपता हुआ लोहा हमें एक स्ट्रॉन्ग और वाइज कैरेक्टर बनाने के कुछ गहरे राज बता सकते हैं। जब एक पेड़ पर मीठे फल लगते हैं तो उसकी डालियां अकड़ती नहीं हैं, बल्कि और भी विनम्रता से झुक जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही सच्चा ज्ञान और असली काबिलियत हमें घमंडी नहीं बल्कि और ज्यादा हम्बल बनाती है। ये कितना सुंदर सबक है ना? जरा सोचिए, लोहे को शेप देने के लिए, उसे फौलाद बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। वैसे ही लाइफ की मुश्किलें और चैलेंजेस हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें गढ़ने और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो इन मुश्किलों को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। अच्छा, मधुमक्खी कितनी स्मार्ट होती है ना? वो किसी एक फूल पर डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करती है। ये हमें सिखाता है कि हमेशा सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए, अपने विचार खुले रखने चाहिए और हर जगह से, हर किसी से ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पिलर्स क्या हैं? ये एक ब्यूटीफुल मिक्स है ज्ञान से आई ह्यूमिलिटी का, मुश्किलों से सीखी गई रेजिलियंस का और सीखने की कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी का। यही वो गुण हैं जो हमें इंसान के तौर पर सच में मजबूत बनाते हैं। लेकिन लाइफ हमेशा एक सीधी लकीर में तो नहीं चलती है ना? इसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। तो सवाल यह है कि नेचर हमें लाइफ के इन उतार चढ़ाव और साइकिल्स के साथ एडजस्ट करना कैसे सिखाती है। चलिए पता करते हैं। कभी रात में आसमान को देखेगा, चांद कभी पूरा होता है तो कभी बिल्कुल घट जाता है, लेकिन वो हमेशा रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ में सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, ये सब आते जाते रहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें इसे शांति से एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। पानी कितना अडैप्टेबल होता है, उसे ग्लास में डालें या नदी में, वो उसी का आकार ले लेता है। यही तो सच्ची समझदारी है। तो नई या मुश्किल सिचुएशंस के सामने रिजिड या स्टबर्न बनने की जगह हमें भी पानी की तरह फ्लेक्सिबल बनना चाहिए और हालात के हिसाब से खुद को ढालना सीखना चाहिए। हर शाम सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, लेकिन फिर अगली सुबह वो उगता भी तो है और अपने साथ लाता है एक नया दिन, एक नई उम्मीद। ये हमें सिखाता है कि फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स अंत नहीं है,
वो तो बस एक नई ब्राइट मॉर्निंग की तैयारी होती हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी का सिग्नल होती हैं। तो पॉइंट यह है कि असली समझदारी लाइफ के फ्लो को अपोज करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ खूबसूरती से बहना सीखने में है। जीवन के इन नेचुरल साइकिल्स को एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबल बने और हर फेलियर को एक नए अवसर के दरवाजे की तरह देखें। तो सवाल यह है कि इन सभी ब्यूटीफुल और डीप आइडियाज को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। नेचर की इस गहरी विजडम को हम अपनी आदत का हिस्सा कैसे बनाएं। वेल, बहुत सिंपल है। यहाँ 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। पहला, ऑब्जर्व करें, मतलब अपने आसपास की दुनिया पर एक्टिव होकर ध्यान दें। दूसरा, रिफ्लेक्ट करें, यानी जो कुछ भी नेचर में देखा उसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़कर देखें। और तीसरा, अप्लाई करें, उस इनसाइट को, उस सीख को अपने एक्शंस और अपनी सोच में शामिल करें। तो मैं इस बातचीत को एक गहरे सवाल पे छोड़ता हूं। आज आपके आसपास की नेचर आपको क्या सिखा रही है? तो बाहर निकलिए, देखिए, सुनिए और सीखिए, क्योंकि नेचर का ये स्कूल 2400 घंटे खुला है।